हेलो एंड वेलकम टू नौकर स्टडी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकर स्टडी में। तो झारखंड जीके के अंतर्गत जनजातीय शासन व्यवस्था एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि जेपीएससी और जेएसएससी के एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। तो जनजातीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत वो चीजें आती है क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो समाज में रहने के लिए और एक व्यवस्था बनाई जाती है, उसे ही हम कहते हैं जनजातीय शासन व्यवस्था। अभी समाज में पंचायत स्तर पर शासन व्यवस्था का फॉर्मूला लागू हो गया। पंचायती व्यवस्था है, ये भी 3 स्तर पर होती है, पंचायत स्तर पर और प्रखंड स्तर पर और जिला पंचायत और फिर पंचायत समिति और ग्राम पंचायत। 3 चीजें होती है अभी के समय में। क्या क्या होती है? जिला परिषद, जैसे झारखंड जिला परिषद बोलते हैं, जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत। लेकिन जब ये सिस्टम नहीं था तो जनजातियों ने या फिर हर एक तरीके के लोगों ने इस मनुष्य ने अपना एक सिस्टम बनाया था जिसे जनजातीय शासन व्यवस्था कहते हैं, उसका अध्ययन करने वाले। तो पहला है मांझी परगना शासन व्यवस्था। तो मांझी परगना शासन व्यवस्था भी अभी के आधुनिक शासन व्यवस्था की तरह 3 स्तर पर थी, परगना स्तर पर, मंडल स्तर पर और गांव के स्तर पर। सबसे पहले हम नीचे से चलते हैं। गांव के स्तर पर प्रशासनिक और न्यायिक, यानी किसी को दंड देना है या न्याय सुलझाना है, कोई विवाद है या फिर प्रशासन की देखरेख करना है, प्रशासन कैसे चलाया जाए गांव का, उसके लिए होता था मांझी। सबसे इंपॉर्टेंट पद होता है मांझी परगना शासन व्यवस्था में, मांझी। तो मांझी को सहायता करने के लिए 2-3 लोग होते थे गांव में, क्योंकि मांझी तो अकेले देखरेख नहीं कर सकता बड़े गांव की। तो सबसे पहला होता था परमानिक। परमानिक जो है उपमांझी की भूमिका में रहता था। जब मांझी नहीं हो, अनुपस्थित हो या उसकी मृत्यु हो जाए तो परमानिक उसकी व्यवस्था संभालता था। और परमानिक की सहायता करने के लिए जोग परमानिक होता था। उसके बाद दूसरा है मांझी का सहायक जोग मांझी, जो कि शादी विवाह और युवाओं के लिए कार्य करता था। जोग मांझी शादी के लिए बोलते हैं हमारे झारखंड में कि जोग लगना, तो इससे आप याद रख सकते हैं क्योंकि वो जोग लगाने का काम करता था। कौन? जोग मांझी। उसके बाद गुड़ायत। गुड़ायत भी मांझी का सहायक होता था, जो कि मैसेंजर संदेश वाहक की भूमिका में रहता था। उसके बाद धार्मिक प्रमुख की बारी आती है। गांव का धार्मिक प्रमुख कौन होता था? नायके। और नायके की सुरक्षा के लिए या फिर नायके की सहायता के लिए कुड़ाम नायके होता था, जो कि बलि, जिसकी भूमिका बलि के अनुष्ठान में ज्यादा होती थी और पूजा में वो नायके की सहायता करता था। कुड़ाम नायके बलि अनुष्ठान में। उसके बाद गांव की सुरक्षा के लिए लांसे टेंगोए बोलते हैं ना, टांग देंगे, यानी यदि कोई गांव को इफेक्ट करेगा, हानि पहुंचाएगा तो उसको टांग देगा, लांसे टेंगोए। याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक बताया है, ऐसा कुछ नहीं है। सलाहकार, भगदो पर्दा, भद्र लोग, रईस लोग, ज्ञानी लोग, बुद्धिजीवी लोग ने सलाहकार की भूमिका में रखी है, तो इससे आप याद रख सकते हैं भगदो पर्दा। ये गांव के स्तर पर है। उसके बाद 5-10 गांव पे होता था मंडल स्तर। इसको आप नहीं लिखिएगा, ये अलग चीज है, ये आधुनिक शासन व्यवस्था का मैंने किया है। मंडल स्तर 5-10 गांव पे होता था, जिसको देश मांझी, मोड़े मांझी संभालते थे। जब कोई चीज गांव के स्तर पर सॉल्व नहीं हो पा रही है तो वो चीज मंडल स्तर पर जाती थी, और मंडल स्तर पर सुपरवाइजर कौन होते थे? देश मांझी, मोड़े मांझी। उसके बाद 84 गांव के स्तर पर होता था परगना, बोला जाता था, जिसके लिए पद होता था परगनैत, जो कि सबसे बड़ा मांझी परगना शासन व्यवस्था में सबसे उच्च स्तर पर परगनैत होता था। उसके बाद देश मांझी, मोड़े मांझी, और गांव के स्तर पर तो मांझी, नायके, लांसे टेंगोए, उपमांझी, 5 चीजें होती थी। भगदो पर्दा। इसमें सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है मांझी और नायके। मांझी और नायके से संबंधित प्रश्न जेपीएससी और जेएसएससी में काफी देखे जाते हैं, इसको आप याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
चाहे जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम हो, झारखंड पुलिस का एग्जाम हो, या फिर जेपीएससी सिविल सर्विस का पीटी एग्जामिनेशन हो, या फिर मेंस ही कह ले। तो आज हम एक ही शासन व्यवस्था देखते हैं, मानली परिणाम शासन व्यवस्था। अगले वीडियो में हम देखेंगे गुंडा शासन व्यवस्था, ढोकलो शासन व्यवस्था इत्यादि। छोटे छोटे वीडियो में रहेगा, तो आप जल्दी से याद करोगे, आपको इंटरेस्टिंग बने रहेगा। और ऐसे ही लगातार अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, वीडियो को लाइक और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।